और बड़ा सुंदर वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं किस प्रकार से मल्लिका के पुष्प खिले हुए हैं और सुंदर उद्यान है, उपवन है, और वहां भगवान कृष्ण खड़े होकर त्रिभंग ललित होकर वंशी वादन कर रहे हैं, गोपियों को बुलाते हैं। अब देखिए भगवान का यह जो चरित्र है या जो दशम स्कंद की लीला है गोपी और भगवान कृष्ण की, यह अत्यंत गुह्य लीला है, बहुत रहस्यमय लीला है। और जो भगवान के भक्त नहीं हैं अथवा जिन्होंने भागवत के और प्रसंगों को, जो नवम स्कंद तक की कथा को ध्यान से नहीं सुना, वे दशम स्कंद की भगवान की इन रहस्यमयी लीलाओं को कभी नहीं समझ सकते। इसीलिए हम देखते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं या युवा हैं जो भौतिक पढ़ाई लिखाई करते हैं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, तो वे कहते हैं अरे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी भी तो रास लीला करते हैं, भगवान भी तो गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, भगवान भी तो अर्धरात्रि में गोपियों के साथ वंशी वादन करते हैं, नृत्य करते हैं, लीला करते हैं, रास करते हैं। तो जब भगवान कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? इस प्रकार से लोग बात कहते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं है और श्रीमती राधा रानी कोई साधारण कन्या नहीं है, कोई साधारण युवती या कोई साधारण ब्रज बालिका नहीं है। तो ये कौन है? कहा कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं, परम पुरुष हैं और वही एकमात्र पुरुष हैं। बाकी जितने भी हैं, भले पुरुष शरीर में हो अथवा स्त्री शरीर में हो, हम सभी वास्तव में तो जीवात्माएं हैं। और जीवात्माओं का स्वभाव क्या है? ये जीवात्माएं प्रकृति है और प्रकृति स्त्रीत्व की वाचक होती है। तो भगवान कृष्ण के अलावा जो कुछ भी, जितनी भी जीवात्माएं संसार में हैं, वे सभी प्रकृति हैं और पुरुष केवल भगवान कृष्ण है, भोक्ता केवल कृष्ण है, बाकी सभी भोग्य हैं, भगवान की भोग की वस्तु हैं और भोक्ता केवल कृष्ण है। दूसरी बात, ऐसा भी नहीं है कि भगवान जब रात्रि के समय रास करते हैं तो एक भगवान है और बाकी सारी गोपियां हैं, ऐसा नहीं होता। भगवान अपना विस्तार उतनी ही गोपियों में कर लेते हैं, जितनी गोपी है हर एक गोपी के पास एक कृष्ण है, तो भगवान अपना विस्तार उतने रूपों में करते हैं। क्या आज के समय में या पहले भी या आगे भी किसी के पास ऐसी क्षमता है कि अपना विस्तार उतने ही रूपों में कर ले और उतनी ही शक्ति हर एक में हो? हम तो अपना विस्तार नहीं कर सकते। यह क्षमता केवल भगवान में है कि वे अपना विस्तार इस प्रकार से कर सकते हैं। हम सभी तो बद्ध जीव हैं, जो मुक्तात्माएं होती हैं, जो मुक्त हो जाते हैं, वे अपना विस्तार करते भी हैं तो 7-8 रूपों में कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वे भगवान के भक्त ही होते हैं। और हम सभी तो जीवन की इस बद्ध अवस्था में हैं, माया के द्वारा बंधे हुए हैं, हमारे लिए तो संभव ही नहीं है। तो भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, इनका हम श्रवण तो कर सकते हैं, इनको सुन तो सकते हैं, लेकिन इनका अनुसरण या अनुकरण नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण जो कहते हैं उसका पालन किया जा सकता है। जैसे भगवान भगवत गीता कहते हैं तो हम भगवत गीता को पढ़कर उसका पालन तो कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण जो करते हैं, यदि वो करने का हम प्रयास करें तब तो माया में पड़ जाएंगे, तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जो करते हैं वो हम कर नहीं सकते। और यदि कोई कहे कि भगवान रास लीला करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, तब उनसे कहना चाहिए कि भगवान रास लीला करते हैं तो भगवान गोवर्धन भी उठाते हैं, 7 दिन 7 रात गोवर्धन को धारण करते हैं। तुम भी गोवर्धन को उठा लो। गोवर्धन नहीं उठा सकते तो 10 किलो का एक पत्थर ही उठा लो, 7 दिन 7 रात लेकर खड़े हो जाओ। अथवा भगवान तो अरिष्टासुर, बकासुर और इतने सारे असुरों का वध करते हैं, क्या हमें वह क्षमता है कि हम इन असुरों का वध करें? हमें तो वह क्षमता नहीं है। भगवान तो सभी को आनंदित रखते हैं, सभी को प्रसन्न रखते हैं, सभी की मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी करते हैं। क्या हमें वह क्षमता है? हमें नहीं है। हम भगवान कभी बन नहीं सकते। तो फिर हम क्या हैं? हमारी क्या स्थिति है?
क्या क्या हमारा लक्ष्य है, क्या बनने से हमें सुख और शांति, प्रसन्नता, आनंद प्राप्त होगा। तो कहा गोपी भर्तुः पद कमलयोर दास दासानुदासः। जब हम भगवान के परम प्रिय प्राण प्रिय भक्तों के दास बनेंगे, और केवल दास नहीं, भगवान के दासों के दास बनेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उसी में परम आनंद है। वास्तव में भगवान के भक्तों की सेवा करने में आनंद है। जो हमारे गुरुदेव महाराज हैं, जो वैष्णव जन हैं, जो संत हैं, ब्राह्मण हैं, उनकी सेवा करना चाहिए, उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।